हेलो गाइज, वेलकम टू पीजे व्लॉग। इस समय मैं दीदी के बुआ के घर ही हूँ और ये मोहतरमा सुबह के 10 बज गए हैं। 8 बजे से तैयार होने लगी है, अभी तक ये तैयार नहीं हुई है। और ये लड़की सबसे ज्यादा टाइम लगाती है, इसने आज पूरे 2 घंटे लगाए हैं वॉशरूम में। अभी ये तैयार हो गई है और यहाँ पे खड़ी है 1 घंटे से और इस बेगम का इंतजार कर रही है कि ये बेगम कब तैयार हो और कब हम यहाँ से जाएं। अरे भाई, सर्दियां हो गर्मियां हो, आपका एक जैसा ही टाइम लगेगा। नहीं, आज वो प्रूव हो गया कि लड़कियां तैयार होने में बड़ा टाइम लगाती हैं। यार मुझे तो इतना टाइम लगता नहीं है, मैं तो फटाफट तैयार हो जाती हूँ। नहीं, फिर तुम ना वो फोन एडिक्ट नहीं हो ना। हम पहले वॉशरूम में 1 घंटा फोन चलाते हैं। देखो भाई इनके हाल देख लो। प्लेलिस्ट सोचते कौन से वाले गाने लगा के नहाए। मतलब अभी भी स्टिल आधा घंटा लेके चल रहे हैं हम कि ये दीदी बाल बनाने में आधा घंटा लगा ही देंगे। नहीं, ये तो अभी ऑयली हो रखे हैं, ये तो ऐसे ही बस फोन नहीं कर लेनी और भाग जाना है हमने। देखते हैं अब भागने में कितना टाइम लगता है ना। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम जा रहे हैं, अभी हम दीदी के बुआ के घर थे, अब हम बेसिकली दीदी के घर जा रहे हैं और रास्ते में एक्सप्लोर भी करेंगे और दिखाएंगे। हिमाचल वाले घर जा रहे हैं और वहाँ पे आपको हम हमारे संतरे और आम के बाग दिखाएंगे और हमारा घर दिखाएंगे। हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे ताया जी, चाचा जी, ताइयां, चाचियां, उन सबसे मिलवाएंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत खूबसूरत जगह है। बस चलते हैं, बस चल पड़े तो ही मजा आएगा कि ये ऐसे बस बातों में ही मजा आएगा खाली। तो जी अब हम पंजाब से जो है हिमाचल में एंटर हो रहे हैं। ये चक्की पुल है। कुछ टाइम पहले न्यूज में ये था कि ये पुल ना बह गया था क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आने के कारण ना ये पुल बह गया। तो इस टाइम पे अब हम पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे खड़े हैं। ये चक्की पुल है, सारा देखो इतना बह गया है। हाँ, ये पानी देखो, पानी आने के कारण कुछ टाइम पहले न्यूज में था कि ये पुल सारा बह गया है। दूसरी तरफ ना रेल लाइन है, रेल का पुल है, वो बह गया था। अब यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। लेवलिंग इतनी होती थी और पानी ज्यादा आने के कारण देखो कितना हो गया। पानी इस टाइम देख लो कितना ज्यादा। और अगर मैं उधर से दिखाऊं, वो सामने जो है वो आप पुल देख सकते हो, वो रेलवे लाइंस का पुल है और वो पूरा बह गया था। आगे दिख नहीं ना रहा, आगे पुल नहीं। तो ये देखो, वो जो सीमेंट का है ना, वो सारा बह गया था। पानी का इतना प्रेशर था कि इसीलिए लोग डर गए थे कि अगर वो बह सकता है तो ये भी बह सकता है, इसलिए बंद हो गया था ये। तो ऑब्वियसली पानी अभी देख लो कितना ज्यादा तेज है पानी, है ना। और पानी अपना रास्ता कहीं से भी बना लेता है। ये देख सकते हो आप, जो बहा है उसके बाद कितना ज्यादा गहराई में चला गया है ये। पंखुड़ी के लिए एक छोटी सी बोट भी खड़ी है। पंखुड़ी जाए तो फिर वो व्हाइट वाली वो व्हाइट थर्मोकोल की बस उसी में बह बह के मैंने पहुंच जाना है ना। जलंधर तक चले जाओ। मैं जलंधर क्यों जाऊंगी यार, कहीं और सोचो ना फिर। लुधियाने पहुंच जाना है। बस 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 ही करो यार। लो जी, अब दीदी के गांव की जो रोड है वो शुरू हो गई है। ये हमने एंटर कर दिया है। यहाँ पर ना अलग अलग गाँव बने हुए हैं। ये राजपूतों का गाँव है। अच्छा, अभी हमारा जट्टों का गाँव जो है ना, जो अभी जट है साढ़े उन्होंने पिंड बस शुरू होने वाला है। ये यहाँ से अभी हमारा हिंदी पंजाबी ना, ये हमारी बचपन की यादें ताज़ा होगी क्योंकि बहुत सालों बाद बहुत घूमे थे यहाँ पे यार, छोटे होते। हमारा गाँव का मेन रास्ता है ना, वो बंद है। मुझे वो घर पता है यार, मैं वहाँ पे आई हूँ, पता नहीं क्यों आई हूँ लेकिन आई हूँ। मुझे यहाँ से शुरू होता है हमारा गाँव। ये हमारा यहाँ से ये रास्ता शुरू होता है हमारे गाँव का, वो नीचे, और वो नीचे सारा ध्यान से देखो इस रास्ते को। हमारा गाँव है, हमारे घर से। आप हमें मिलने आ सकते हैं यहाँ। हाँ पहुंच जाना जल्दी। अब मैं हिमाचली में बताती हूँ आपको एड्रेस। हाड़े पिंडे आना है, रपड़ करो लल्ला जट्टा जुन्नी भी आड़ा है, पूछते पछानते आइयो। तो लो जी, फाइनली अब हम दीदी के घर पहुंच रहे हैं। ये वाला दीदी का घर है और ये हमारी सवारी खड़ी है आज की। और ये आप देख सकते हो दीदी के घर के बाहर का नजारा। वाह वाह वाह। पिकॉक्स भी आते हैं यहाँ पे।
सुबह उठते यार इतनी ज्यादा ग्रीनरी है तो आते ही होंगे। ये लग रहा है ना पूरा विलेज वाला घर, जैसे वो फिल्मों में देखे हुए थे घर, ठीक वैसा ही है ये वाला घर। इस घर में अभी कोई होगा? हाँ, अभी फिलहाल कोई भी नहीं होगा क्योंकि सारे तो जलंधर ही हैं, पर एकदम खुला है ना। हाँ, कितना ही खुला घर है। ये मैं हूँ, ये हमारा घर है और यहाँ हम घूमने आए हैं। और यहाँ पावड़ी हो रही है। पावड़ी हो रही है। देखो दीदी के ताया जी हमें यहाँ मिल गए। हमारे ताया जी है, हाँ ये मेरे ताया जी है, सबसे बड़े ताया जी हमारे। हाँ, और इनका घर भी यहीं पे है साथ। हाँ, आपको लेके जाएंगे हम, अभी हम घूम आते हैं थोड़ा सा। और ये दीदी का घर है, यहाँ पास पास ही है घर, और ये बाकी नजारे हैं। आओ चली तो जाना पर ये देखो सवारी की तैयारी हो रही है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? पैदल ही जाना। देखो ये लड़की ऐसे वाले शूज डाल के आई है, अब आगे जाना है तो इसने अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि इसने कैसे जाना है। ये देखो मजे है भाई, मजे है। लो जी एनका लगा के इन्होंने दसना है सानू। मतलब ये रास्ते देखो, ये विलेज के रास्ते, और कितने सुंदर सुंदर रास्ते है ना, शॉर्टकट वाले। ताया जी का सारा है, खेत वेत जो भी है, ये भी मेरे मास्टर जी का है ये ऊपर। लो, और हमारा आगे अभी तो रास्ते आप चेक करो। काफी साल पहले देसी खेती। हाँ, जब मैंने स्कूल पास किया था 2009 में, तब मैंने यहाँ पे अपना पहला व्लॉग बनाया था, लाइफ का पहला व्लॉग, जब व्लॉगिंग होती भी नहीं थी तब मैंने बनाया था ये वाले सारे एरिया में व्लॉग। और ये मूलियाँ देख लो आप, इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, आप छोटी छोटी मूलियाँ खाते हैं। सब कुछ यहाँ आ सकते हो भाई। हाँ, इतनी दूर से सब्जी लेने आए हम पहले। ये देखो पालक। मतलब रास्ता चेक करो भाई आप, मुझे तो रास्ते से प्यार हो गया दीदी। रास्ता भी ऐसा ही है, अभी आते आए। और बचपन में दीदी वो वहाँ ऊपर जाते थे ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग के लिए नहीं, हम डंगर चारने जाते थे। तो ट्रैकिंग आपकी हो जाती थी ना साथ में। ये देखो रास्ते में कैसे मिल जाते हैं लोग। भी दुनिया में पाए जाते हैं जिनको अपनी जगह कहाँ पे है उसके रास्ते ही पता नहीं होते। पहले हम पूरा, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है, तो ये पहले यहाँ रास्ता होता था। हाँ, यहाँ से रास्ता था, यहाँ बंद कर दिया, पूरा चेंज कर दिया है। अभी हम पूरा आगे तक गए थे, पीछे से वहाँ से कुछ मिला नहीं। चिल्ल तो चुकने ना, तो मैं की बताया चिल्ल चुकने ना, पर एक ये चुकने ना चलाई। ये देखो अब शॉर्टकट, ये लड़की अब शॉर्टकट ले रही है। ये गेट है यहाँ का, देखो गेट कितना सही है। अब ये देखो खतरों के खिलाड़ी बनेगी ये। आज रास्ता बन जाएगा बल्लू। ये कांटों वाला है, इसको चिल बोलते हैं, चिल दिए हुए। ये अपने से रास्ता बनाया है जाने के लिए। ये बंद किया होता है, लाइक जानवर क्रॉस कर जाते हैं, जानवर वानवर ना जाए। हाँ, आओ शिपिया। चलो अब दीदी बनेंगे खतरों के खिलाड़ी। पहुंच गए, अब बारी है जी मेरी, मेरे साथ आप लोगों की भी। लो जी हम पहुंच गए हैं फाइनली। हाँ, हमारा बाग भी है, हमारे खेत भी हैं, सब कुछ है। पंजाब में तो फ्लैट खेत होते हैं और यहाँ पे देखो हमारी सरेयां। हिमाचली में सरसों को सरेयां बोलते हैं। हाँ, ये हाड़ी सरेयां है, ये दिख लो। अब ये हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं अब हम? अही जा रहे हैं ना हाड़ी मोटर पे। बम्बी पे जा रहे हैं भाई, बम्बी बोलते हैं पंजाबी च।
इसे हिंदी में बोलते हैं ट्यूबवेल। हाँ, तो ट्यूबवेल पे जा रहे हैं। मोर 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 बल्लू, मोर, वो देखो देखो देखो, वो देखो मोर, ऊपर जाके देखो ना। वो देखो वो देखो, दिख जा रहे हैं, वो देखो वो देखो, वाओ, वो देखो जल्दी जाओ, जल्दी, वो देखो ऊपर, वो देखो वहाँ पे। हमारे बागों की खूबसूरती, यहाँ पे मोर मिलते हैं। वो भी एक्सप्लोर करने आया हुआ है हमारी तरह। तो ये सारा दीदी का विलेज था। अब हम यहाँ से, विलेज नहीं मतलब विलेज में जो इनके बाग हैं वो सारे थे। यहाँ पे आम के बाग हैं जैसे आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स जो हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। देखो ये सब ना सरसों है। हाँ, और ये घर का ही मतलब ऑयल भी घर का यूज करते हैं, है ना, मस्टर्ड ऑयल। तो ये देखो ये सरसों के बीज जलंधर में है, लेकिन हमारी जो सब्जियां हैं, हमारा ऑयल है, हमारा आटा है, वो सब हमारे फार्म से आता है। तो हम ऑर्गेनिक खाते हैं। हाँ, ये कह सकती हूँ कि यहाँ से जलंधर 2 घंटे का रास्ता है। तो हर बार फ्रेश सब्जियां तो नहीं खाई जाती, लेकिन फिर भी जितना हो सके, कोई आता जाता है गांव से तो हम उनसे सब्जियां मंगवा लें। ज़मीन है ये हमने ठेके पे दे रखी है। ये सरसों वगैरह उन्होंने उगाई हुई है, तो हम उनसे कुछ परसेंट होता है ना वो ले लेते हैं। हम उनसे पैसे आई थिंक नहीं लेते परसेंट कुछ सब्जियां या कुछ चीज़ ले लेते हैं। तो ये आम और जो संतरों के बीच बीच में पीछे लगे हुए हैं बूटे हमारे, उनमें संतरे वगैरह भी लगते हैं। अभी फिलहाल तोड़ लिए हैं, संतरे लगे थे जो, वो बहुत दूर है तो हम जा नहीं सकते अभी। दूर इन द सेंस कि वो ऊपर है उस साइड पे। इतनी हरियाली है यहाँ पे। हाँ, और दिखता नहीं है यहाँ पे। हमने जैसे ही एंटर किया, यहाँ मोरों ने हमारा स्वागत किया। मोर दिखे हमें 2 बहुत बड़े। और दीदी आप कह रहे थे कि उस साइड भी आपका कोई है? यार वो ना एक्चुअली बाग है हमारा, जो एक और बाग है हमारा। हमारे ना 2 और बाग हैं। तो एक जो बाग है ना हमारा, सबसे बड़ा वाला बाग जो है वो उस पहाड़ी पे है, उससे भी पीछे है उस साइड पे, ठीक है। और जो एक बाग हमारा और है, वो बाग हमारा इस पहाड़ी पे है, ये वाली सामने वाली पहाड़ी पे। अच्छा, जो मैं इधर बोल रही हूँ ना वो इस साइड पे है। जाना पड़ेगा, वहाँ जाना बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं है हमारे पास, इतना टाइम भी नहीं है। और ये जो है ना, ये मेन हमारी प्रॉपर्टी है जो थोड़ा प्लेन में बनी हुई है। वैसे सब ऊंचाई पे बने हुए हैं बाग वगैरह हमारे। तो ये जो मेन प्रॉपर्टी है, ये हमने सारी बाग बना दी है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ आके खेती करें, है ना पेरेंट्स को, ना मेरे भाई को, ना मुझे, हम तो यहाँ के कर नहीं सकते। इसलिए इसको थोड़ा सा हमने अलग रखा है, बाग बना दिया ताकि इसकी हेडेक ना रहे, और इसको ठेके पे दे दिया। बाकी पर मौसम कितना अच्छा है ना। ऊपर देखो वेदर कितना सही हो रखा है पहाड़ों में, है ना। कभी पता नहीं चलता, कभी धूप आ जाएगी, कभी बारिश हो जाए, कभी ठंडा हो जाए मौसम। जैसे जनवरी के दिन चल रहे हैं, इस टाइम पे तो पूरा ठंडा है, और इस टाइम पे ठंड नहीं लग रही है क्योंकि धूप निकली है ना। जो काफी पुराने भी थे, जो यहाँ आना चाहते थे, हमारा गांव देखना चाहते थे, जब मैं फोटोज वीडियोस डालती हूँ उनका मन होता था आने का, तो मोस्ट वेलकम। जैसे प्रियंका आई है, पंखुड़ी बोलती हूँ मैं इसको, प्रियंका आई है यहाँ पे, इसने यहाँ हमारे गांव के दर्शन। चलो, हमारा तो एक काम था और एक मोटिव था, है ना, यहाँ आने का, तो वो काम भी हो गया, और साथ साथ ये वाला ये जो मेरा गाँव है ना, यहाँ पर भी एक बात आपको बताऊंगी। आप जलंधर से, लुधियाना से, इवन अमृतसर से भी सुबह आके शाम को वापस जा सकते हो। इतना इजी है। 2 घंटे की ड्राइव है, 1.5-2 घंटे की ड्राइव। बट ये मस्ट है कि अपना व्हीकल हो। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो तो ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी। टाइम पे बसेस आती हैं, और बहुत पैदल चलना पड़ता है भाई। बहुत रास्ता है, 3-4 किलोमीटर का है वो रास्ता सारा। मेन छोटा शहर पड़ता है, वो पड़ता है गंगत। तो गंगत जो है यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, तो 2-3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। हम तो चल लेते हैं, हमें आदत भी है यहाँ पे चलने की बहुत। हम बहुत चले हैं बचपन में भी, अब तक आते हैं तो चलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इवन हम कई बार गाड़ियों में आते हैं तो मैं बचपन याद करती हूँ, अपनी कजन्स को कहती हूँ कि यार पैदल चलते हैं ना जैसे पहले जाते थे। तो अब वो गाँव में रहते हैं, उनको होता है कि यार हम पक चुके हैं पैदल जा जाके, हमें किसी चीज पे बैठ के जाना है, गाड़ी हो या स्कूटर कुछ भी हो। लेकिन मुझे होता है यार वो पुराना। और हम जो शहर वाले हैं ना, उनके लिए चलना तो मुसीबत है, हम चलते ही नहीं है ज्यादा। जहाँ जाना है एक्टिवा, स्कूटी, बाइक, गाड़ी, उसी में हम प्रेफर करते हैं। पर जो विलेज की लाइफ है आप देख सकते हो, बहुत अच्छी लाइफ है। देखिए सबसे ज्यादा फायदा ये है कि यहाँ की हवा इतनी फ्रेश है ना। देखो कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, कोई पॉल्यूशन नहीं है, और कोई आवाज नहीं है ना। सिर्फ हमें बर्ड्स की आवाजें आ रही हैं, और इतनी खूबसूरती होती है। हम बचपन में, मुझे याद है, हम आते थे तो ये जो हमारा ये जो बाग है या ये जो जगह है, हम यहाँ सुबह आ जाते थे 10 बजे, मंजा लगा लेते थे। पंजाबी से कहते हैं ना मंजा डाला नहीं होने से, और हम शाम तक यहीं रहते थे। हाँ, बागों से फल तोड़ तोड़ के खाओ,
आराम से खाओ, घर से खाना पैक करके ले आते थे। पिकनिक भी हो जाती थी, है ना, अपने ही बागों में पिकनिक हो जाती थी भाई। मतलब क्या ही है, पंजाब में भी देखो, पंजाब और ये हिमाचल और JNK का ये बॉर्डर ही पड़ता है, बेसिकली ये पंजाब में ही है। नहीं, ये पंजाब में नहीं है। अच्छा, ये हिमाचल में पड़ जाता है। हमारा हिमाचल में पड़ता है। अच्छा हाँ ठीक है, वहां से हमने दिखाया था कि एंट्रेंस वो पंजाब में पड़ता है। और जहां हम आपको लेके गए थे मुकेसरा वाली साइड, वहां से दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का बॉर्डर पड़ता है। तो हाँ, तो बीच वाली जगह है जो यहाँ पे जो है ना, जम्मू, पंजाब और हिमाचल ये थोड़ा नजदीक पड़ते हैं आपस में, बॉर्डर्स इतना भी नहीं लेकिन पड़ते हैं नजदीक। तो इस वजह से कश्मीर पास होने की वजह से, हिमाचल पास होने की वजह से यहाँ का जो वेदर है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बात मैं आपको बताऊंगी, मेरे बुआ के घर से डलहौजी 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये गलती कभी मत करना, 80 तो कुछ भी नहीं होता। पहाड़ों वाला 80 यानी कि 200 ही लगा लो, डबल से भी ऊपर लगाओ, क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत घुमावदार होते हैं। जैसे हमने पीछे वाले व्लॉग्स में दिखाया कि रास्ते जो हैं वो बड़े ही खतरनाक थे। चलो, हम तो पूरी सेफ्टी के साथ जा रहे थे, बट बी केयरफुल, है ना। तो अब हम यहाँ बागों से चलते हैं। और यार एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम भी शहरों वाले कभी हम किसी गाँव में जाते हैं, कई बार क्या होता है ना कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के जो मालिक होते हैं वो वहाँ होते नहीं है, हमें हरियाली अच्छी लगती है, हम घुस जाते हैं उनके खेतों में। उनकी फसलें खराब कभी मत करना। ये सरसों के खेतों में मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, आते हैं फोटोएं खिंचवाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इसको यहाँ से पैर से दबा देते हैं। हाँ। इससे ये बूटा जो है ना ये खराब हो जाता है। तो उनकी फसलों का नुकसान ना करें, मजा ले, पर हाँ लेकिन उनकी क्यों ही बिगाड़ना, है ना, क्यों ही बिगाड़ना। पेड़ पौधों को भी ऐसे फालतू में क्यों नुकसान पहुंचाना, उनमें भी जान है यार। तो अब हम चलते हैं बाहर की ओर। बाहर का रास्ता फिर से वो खतरनाक खतरों की खिलाड़ी वो देखो बन गई है। ये हमारी गाइड है, ये हमें ऐसे खतरों वाले रास्ते जो है पार करवाती है। तो इन्हीं रास्तों से अब हम पार होके वापस चले जाएंगे। और वो जो रास्ता है वो उधर को जाता है, जो घरों की तरफ जाती है रोड, क्योंकि ये सारे खेतों की तरफ आ गए, बगीचों की तरफ आ गए हम। ये देखो कैसे निकल रहे हैं अब, मतलब जैसे अंदर आए थे वैसे ही बाहर जाएंगे। ये बाढ़ देनी पड़ती है लोगों के लिए, जानवरों के लिए। हाँ, क्योंकि पालतू नहीं, जो आवारा पशु होते हैं वो ऐसे फालतू में अंदर घुस जाते हैं। और कुछ लोग भी जो, जैसे दीदी ने बताया कि खराब करने के लिहाज से वो यहाँ पे आ जाते हैं। लो जी, दीदी तो बाहर पहुंच गए। दीदी के गांव की विजिट वाला व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें देर हो जाएगी, हमें जलंधर भी पहुंचना है। तो आप ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए PJ व्लॉग्स देखते रहें और घूमते रहें हमारे साथ। और हाँ, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे भी बताएं कि अगर किसी को इस गाँव की लोकेशन चाहिए और अगर किसी को यहाँ के लोकल एरियाज में घूमना है, और भी बहुत सारी जगह हैं, हम नहीं कवर कर हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको जरूर जवाब देंगे। हाँ, कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा आप शेयर करें, ताकि और भी लोगों को पता चले कि हाँ भाई, पंजाब में भी कुछ है, पंजाब के आसपास कुछ ऐसी जगह है जहाँ से एक ही दिन में वापस आया जा सकता है, सुबह जाके शाम को वापस आया जा सकता है। तो देखें ये वीडियो और शेयर करें, है ना। और क्या ही कहें हम, टाटा बाय बाय।